अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास 5 मिलियन है, 50 लाख रुपए के बजट के अंदर आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ आएंगी, क्या उनकी प्राइजेस हैं, मेंटेनेंस फ्यूल एवरेज उनकी क्या है और कौन कौन से मॉडल आप आसानी खरीद सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये कि हमें इस बजट में भी आके कंफ्यूजन इतनी हो जाती है कि यार हम कौन सी गाड़ी खरीदें जो मार्केट की भी हो, रीसेल सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो और उसके बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी आसान हो। क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम जो आप देख रहे हैं कि ईवी व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बेतहाशा आ रही हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ा जो उसमें फॉल्ट आ रहा है वो ये है कि एक तो हमें चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहे, उसके बाद पार्ट्स की कोई पता ही नहीं है कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो अगर हम उसमें जाते हैं कि यार हमें 50 लाख रुपए के अंदर गाड़ी कौन कौन सी अच्छी मिलती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अगर हम हाइब्रिड की तरफ मूव करें तो आपको टोयोटा एक्वा 15 मॉडल से 17 मॉडल 18 मॉडल तक एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है, जिसकी फ्यूल एवरेज आप लोगों को पता है कि वो आपको शहर में 18 से 22 की एवरेज देती है, 25 तक भी वो एवरेज देती है और उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 42 लाख से लेके 50 लाख रुपए के इन बिटवीन है। पार्ट्स आपको पता अवेलेबल है और एक हैचबैक गाड़ी है, बड़ी अच्छी है, रोड क्लियरेंस उसकी बहुत आला है और उसमें अगर देखा जाए तो एक उसके अंदर फॉल्ट आता है वो अब आकर 2-3 लाख चलने के बाद कि उसके एबीएस आपको चेंज करवाना पड़ता है और बैटरीज जो है उसका अगर सेल वीक है तो वो आपको रिप्लेसमेंट में जाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी कोई इतनी ज्यादा अब प्राइस नहीं है। आप 50,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक उसकी एबीएस जो आता है वो भी चेंज करवा सकते हैं और उसके बाद बैटरीज भी चेंज करवा सकते हैं। और हम दूसरी हाइब्रिड गाड़ी की बात करें तो उसमें आपको होंडा वेजल मिल जाती है 15 से 16 मॉडल के अंदर। उसमें आपको थोड़ा सा कंडीशन में कंप्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि वो एक मिनी एसयूवी बनाई हुई है और 1500 सी वो भी इंजन है, पेट्रोल की एवरेज उसकी भी आपको 16-17 से लेकर और वो भी आपको जो है वो 22 तक एवरेज देती है। लेकिन गाड़ियों में वो मेरी अपनी भी पसंदीदा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उसकी भी बड़ी आसान है क्योंकि मार्केट में आपको पता है 2014 मॉडल 2020-21 से सॉरी 16-17 से ये गाड़ियां आना स्टार्ट हो गई थी, ऑनवर्ड्स अभी तक आ रही हैं और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। फिर हम चले जाए तो हमें ढूंढ के मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है टोयोटा करोला एक्स, टोयोटा करोला एक्सियो भी जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपको 1500 सीसी। अब इसमें और एक्वा को अगर हम देखें तो मेरे मोहतरम इन दोनों गाड़ियों में 1500 सीसी इंजन आता है, लेकिन टोयोटा करोला एक्सियो जो है वो आपको एक सेडान शेप में मिल जाती है जिसके अंदर एक मुकम्मल आपको ट्रंक मिलता है, उसके अंदर अच्छा खासा आप सामान रख सकते हैं, वो एक आपको पूरा कार वाली लुक देती है। एक्वा जो है वो आपको हैचबैक का लुक देता है। बट पार्ट्स की बात करें तो सस्पेंशन, इंजन, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम। वो भी आपको 50 लाख रुपए तक 15 14 15 मॉडल 16 मॉडल की गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद हम अगर दोबारा होंडा की तरफ मूव करें तो होंडा फिट की एक ऑप्शन आपके सामने आ जाती है। फिर होंडा फिट के बाद अगर हम और गाड़ियों की तरफ जाएं, अगर आप ब्रांड में जाते हैं जर्मन, जो मेरे तरह दोस्त जो शौकीन है तो यार आपके पास एक मर्सिडीज की ऑप्शन आ जाती है। अब मर्सिडीज के बाद अगर आप देखें मर्सिडीज में भी आपको 7 मॉडल 8 मॉडल की गाड़ी एक अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो वही दोस्तों को सूट करेगी जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाथी रख लेना आसान काम नहीं है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जर्मन ब्रांड जितने भी हैं आप इनको डेली ड्रिवन रखे तो ये ठीक रहते हैं, नहीं तो इनको आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश रहती है। फ्यूल एवरेज भी उसकी अच्छी है, कंप्रेसर इंजन है, 1800 सीसी है, शहर के लिए भी लॉन्ग के लिए भी इकोनॉमिकल है। लेकिन एक ब्रांड आ जाता है, एक स्टार आ जाता है, बीएम तो नहीं हमें इस प्राइस में मिलेगी क्योंकि बीमर जो है बीएमडब्ल्यू जिसको आप बोलते हैं वो थोड़ा हट गया, मर्सिडीज ज्यादा इन रही। फिर मर्सिडीज के बाद आपके पास ऑडी की ऑप्शन आ जाती है, ऑडी भी आपको A4 भी 14-15 मॉडल की मिल जाती है। अगर आप A3 में आते हैं, दोनों का इंजन सीसी ऑलमोस्ट एक जैसा है। A4 जो थोड़ी पुरानी हो जाती है, A3 आपको 17 मॉडल 16 मॉडल ये गाड़ी आपको 50 48 50 52 इसके आसपास मिल जाती है। लेकिन A3 जो है वो एक इकोनॉमिकल इंजन है, 18-19 की एवरेज है और बड़ी खूबसूरत सेडान है और फिर जर्मन गाड़ी है तो नो डाउट आपको वो भी मिलती है। अब अगर हम आते हैं और जैपनीज की तरफ तो आपके पास जैपनीज में इसमें इस टाइम टोयोटा रूमी 1000 सीसी है, फिर उसके बाद 660 सीसी गाड़ियां बेशुमार हैं, टोयोटा करोला यारिस है। अब यारिस की भी अगर आप प्राइस अप्रोक्सीमेटली आपकी ये 5 मिलियन ही रहेगी, लेकिन 1000 सीसी ये इंजन है इन तीनों गाड़ियों के, 500 आ जाती है और 500 के बाद टोयोटा बून आ जाती है, ये गाड़ियां
और मैं अगर इस पे कंपेयर करूं तो अगर आपको एक अच्छी गाड़ी 50 लाख रुपए में चाहिए तो मैं हाइब्रिड आपको एक्वा या आपको वीजल रिकमेंड करूंगा। जर्मन वाली साइड पे अगर जो दोस्त जानना चाहते तो मैं उनको A3 रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें 16-17 मॉडल की जो है वो एक दो पीस टचिंग के साथ आप A3 में चले जाएं। और अगर आप इन सारी गाड़ियों को छोड़ के मेरे वो दोस्त जो कि कहते हैं कि जी हमें लोकल में बताएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप हैचबैक में जाते हैं सुजुकी स्विफ्ट, आपको इसमें 0 मीटर मिलती है। सुजुकी स्विफ्ट के बाद आपको जो है इसकी सॉरी किया की वो मिलती है स्टॉनिक, किया स्टॉनिक EX मिल जाती है 0 मीटर। अब अगर आप EX प्लस पे जाते हो तो आपको स्लाइटली यूज 24-25 मॉडल की वो भी मिल जाती है। ये आगे आपके पास 2 यूनिट। फिर आपके पास एक सबसे अच्छी सेडान की ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको टोयोटा कोरोला यारिस 1.3 ऑटिव जो है वो है। उसके बाद होंडा सिटी 1.2 वो है। फिर इस तरह बहुत सी गाड़ियां जो है वो आपके पास लोकल असेंबल में भी आ जाती है। टोयोटा कोरोला, अगर आप टोयोटा कोरोला में जाना चाहें तो यूज्ड में आपको 16, 17, 18 तो नहीं लेकिन 16, 17 मॉडल की एक ग्रैंडी अच्छी मिल जाएगी। 18 की नई शेप में जो लाइटें चेंज आ गई तो उसमें आपको टोयोटा कोरोला एल्टिस मिल जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आप होंडा पे मूव करते हैं यूज्ड में तो यार आपके पास होंडा के अंदर एक बड़ी अच्छी जो है वो होंडा सिविक एक्स मिल जाएगी 17-18 मॉडल की। ये गाड़ियां वो हैं जो के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आसान है जर्मन गाड़ियों को निकालकर। फ्यूल एवरेज अगर मैं देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे ही है। और अगर हम रीसेल की तरफ आते हैं तो ये जितने मैंने आपको आज ब्रांड बताए हैं सारे रीसेल में भी टॉप पर है। पाकिस्तान में इस टाइम ये गाड़ियां इस बजट के अंदर बड़ी बेस्ट है। हो सकता है कोई एक आधी इलेक्ट्रिक में अगर आप जाएं तो इलेक्ट्रिक में मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक में मॉडल बहुत से हैं। लेकिन यार फिलहाल मेरा एक अपना ओपिनियन है, ठीक है हम एटमॉस्फेयर अपने मुल्क का अच्छा बना रहे हैं, ये पोल्यूशन से डस्ट से इससे जान छूट जाएगी धुआं छोड़ने वाली, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां कौन सा धुआं छोड़ती हैं, पेट्रोल गाड़ियां कौन सा धुआं छोड़ती हैं। वो EPC अब आ गया 15 अक्टूबर, आज तो मेरे ख्याल से 17 हो गई है जी। तो आपने वो गाड़ी जो यूज में ये 16, 17, 15 मॉडल की गाड़ी है इनका जाके टेस्ट करवाना है। जो एग्जॉस्ट का है आपके उसका साइलेंसर का आ जाता है कि जी वो धुआं तो नहीं छोड़ती, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक अलग मैटर है। अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उस पर भी डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका ये बजट ये है और आप कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ियां आप लेना चाहें तो मैंने आपको ये ब्रांड बता दी है, इसमें आप किसी पे भी मूव कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस किए करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक मिले। क्योंकि आपका भाई जो है वो शार्प 11 AM आप लोगों के लिए डेली बिल्ला नागा आपके लिए व्लॉग लेके आता है। और वाहिद मेरा ये चैनल है जो कि आपको प्राइजेस भी बताता हूँ, आप लोगों को मैं अपनी लोकेशन भी बताता हूँ, और बड़ी सिंपल है, स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। भूलिएगा भी ना, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।